गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज आप सभी लोगों को क्लास 8th की मैथ जो लेसन 3.3 है, आज इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। और इसके पहले का क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 इसके पहले वाली वीडियो में सॉल्व करा चुके हैं। और ये तीसरा क्वेश्चन इस वीडियो में और क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तीसरा क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बी पैरेललोग्राम इफ। अब इसमें ये कह रहा है कि इसमें 3 ऑप्शन दिए गए 1, 2 और 3। इन तीनों ऑप्शन में कौन कौन से ऑप्शन में जो है पैरेललोग्राम बनेंगे। पैरेललोग्राम कौन कौन से ऑप्शन में बनेंगे उसको देखना है। इसमें बनेगा कि नहीं, इसमें बनेगा कि नहीं, इसमें बनेगा कि नहीं। अब इसको हमको देखना है। देखिए बच्चों, इसमें पहला क्या है, ये पहला देखिए क्या है, D + B कोण D प्लस कोण B बराबर कितना है 180 डिग्री। अब इसमें क्या जो है पैरेललोग्राम बन जाएगा। अभी देखिए कोण D, ये कोण B, ये कोण D और कोण B का मान अगर 180 रहेगा तो ये पैरेललोग्राम बिल्कुल बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यस। इसका आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, यस। लेकिन कब यस होगा, ये होगा कब यस, पैरेललोग्राम जब ये जो है रेक्टेंगल में रहेगा। तो इसका और क्या लिख दिया, इन रेक्टेंगल जब रेक्टेंगल रहेगा तभी जो है इसका दोनों का मान 180 होगा, 180 होगा। और कोई दूसरा रहेगा, कोई दूसरा फिगर रहेगा तो उस फिगर में 180 नहीं रहेगा, तो उसमें क्या है फिर ये पैरेललोग्राम नहीं बन पाएगा। इसलिए इसमें क्या है, पहला वाले में यस है। इसमें जो है अगर रेक्टेंगल रहेगा तो इसमें यस, इसमें जो है पैरेललोग्राम बन जाएगा। और दूसरा देखिए, अब दूसरा क्या है, अब दूसरा क्या कह रहा है, AB बराबर DC, AB बराबर DC, ये कितना है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है। देखिए AB और DC ये 8 सेंटीमीटर ही रहे, 8 सेंटीमीटर ही रहे, तो यस, इसमें भी इसका भी आंसर यस हो जाएगा, इसका भी आंसर यस हो जाएगा। और इसका आगे स्टेटमेंट क्या है, AD बराबर 4 सेंटीमीटर और क्या दिया BC, मतलब AD ये 4 सेंटीमीटर, ये BC कितना रहेगा, BC 4.4 सेंटीमीटर, 4.4 सेंटीमीटर ना, 4.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल नो। तुरंत इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा नो। इसका नो आ जाए, क्योंकि अगर ये दोनों डिफरेंट रहेगा तो पैरेललोग्राम नहीं बन पाएगा। कहने का मतलब दूसरा भी रॉन्ग है। अगर देखो तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो रहा था, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट ये वाला इसका रॉन्ग हो गया, क्योंकि दोनों की जो लाइन है डिफरेंट है, इसीलिए इसका आंसर नो हो जाएगा। इसमें ये दूसरा वाला भी, ये दूसरा है, दूसरा भी नहीं बन पाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अब तीसरा देखिए, अब तीसरा क्या कह रहा है, अब तीसरा कह रहा है, तीसरा ये कह रहा कोण A 70 डिग्री, कोण A बराबर 70 डिग्री, और ये कोण C 65 डिग्री। ये कोण A जो है 70 डिग्री है और कोण A ये 65 डिग्री है। कहने का मतलब कोण A नॉट इक्वल कोण C। तो दोनों अगर इक्वल कोण A और कोण C इक्वल नहीं रहेंगे तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, नो। इसका भी आंसर नो आ जाएगा। अगर दोनों इक्वल नहीं रहेंगे तो इनका भी आंसर नो आ जाएगा। अब देखिए इसका ए वाला, इसका रेक्टेंगल रहेगा तो यस, इसका आंसर हो जाएगा। और इसमें देखिए ये 8 सेंटीमीटर दोनों AB और DC थे, AB और DC 8 सेंटीमीटर थे, BC 4, AD ये 4 सेंटीमीटर, BC आ गया, BC ये 4.4, इसलिए नो हो गया। अब कोण A 70 डिग्री है और कोण ये कोण C जो है, ये कोण C जो है ये 65 डिग्री है। एक मतलब कोण A कोण C नॉट इक्वल ना, इसलिए नो, इसलिए इसका नो हो गया। अब आएंगे क्वेश्चन पे। देखिए इसका मतलब ये वाला क्लियर हो जाएगा। देखिए ये दोनों D और B 180 रहेगा तो पैरेललोग्राम बन जाएगा। ये बिल्कुल पैरेललोग्राम नहीं बनेगा। ये भी, इसका भी कोण A और कोण C दोनों डिफरेंट रहेंगे, नहीं इक्वल, नॉट इक्वल रहेंगे,
इससे भी नहीं बनेगा। कहने मतलब ये मतलब ए ऑप्शन मेरा करेक्ट ऑप्शन है। अब अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है 4 नंबर आ गया है। अब 4 नंबर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखना ड्रा ए रफ फिगर, मतलब एक रफ फिगर बनाइए ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मतलब क्वाड्रिलेटरल मतलब कि उसके 4 साइड हों। क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होता है, जिसके 4 साइड हो उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। दैट इज नॉट पैरेललोग्राम, मतलब उसको पैरेललोग्राम भी नहीं बनाना है। बट हैज़ एक्चुअली 2 अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल, मतलब उसके 2 एंगल जो हैं बराबर हों, 2 एंगल बराबर ना हों। इम्श्योर, यानी मतलब हमें एक रफ फिगर बनाना है जिसकी 4 लाइनें हों और पैरेललोग्राम भी ना हो, और उसके 2 साइड जो हैं इक्वल हों और 2 साइड इक्वल ना हों। तो अब देखिए इसको हमको इसको कैसे बनाना, देखिए इसको हमें ऐसे बनाना है, मतलब कि हमें ऐसे बनाना, देखिए एक साइड मान लिए ऐसे ले लिए, एक साइड ऐसे ले लिए। अब एक साइड मतलब कि 4 साइड लेना है ना, तो एक साइड ऐसे ले लिए, अब एक साइड ऐसे ले लिए। अब देखिए ये कोण, देखिए ये लाइन बराबर है, ये लाइन बराबर है ना, ये लाइन इक्वल है, ये लाइन इक्वल है। तो अब देखिए ये एंगल दोनों आपस में मैच करेगा। अब इसके ये दोनों एंगल नहीं मैच करेंगे ना, तो देखिए 2 एंगल मैच कर रहे हैं और 2 एंगल नहीं मैच कर रहे हैं। इसकी 4 साइड भी है, क्वाड्रिलेटरल भी है, पैरेललोग्राम भी नहीं है। तो ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है काइट। क्या हो सकता है, काइट। काइट मतलब क्या होता है, पतंग ना, पतंग। इसका आंसर हो जाएगा काइट, ये हो जाएगा इसका आंसर काइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको। तो अगला क्वेश्चन 5 नंबर आ गया। द मेजर ऑफ 2 एडजस्टिंग एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम आर इन द रेटियो 3.2, फाइंड आउट द मेजर ऑफ ईच द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। कहते हैं हमें ऐसा एक बनाना है पैरेललोग्राम कि उसमें 2 एडजस्ट एंगल बनाना है, और उस एंगल को बना के हमको उसको चारों एंगलों का मान निकालना है कि ए का मान, बी का मान और सी का मान, डी का मान क्या होगा, उसका मान निकालना है। तो आपको देखिए बता रहे हैं कैसे निकाला जाएगा। देखिए बच्चों इसमें करना क्या है, इसमें पहले हमें एक पैरेललोग्राम बनाना है। पैरेललोग्राम ऐसे बना लेंगे ना, एक ऐसे पैरेललोग्राम बना लेंगे, ऐसे पैरेललोग्राम बना लिए। हमें इसका एडजस्ट एंगल बनाना है ना। एडजस्ट एंगल मतलब क्या होता है, मतलब कि जो बगल के 2 कोण होते हैं, इन दोनों का मान क्या हो, 180 अंश हो, 180 हो ना, 180 हो गया तो समझ लो एडजस्ट एंगल हो जाता है। तो इसका आप इसको पैरेललोग्राम बना लिए, ABCD इनका नाम रख लिए। अब इसका और इसका मान जो है 3:2 का अनुपात है ना, 3:2 का अनुपात है। अब इनका दोनों का मान जो है कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो इसको हमको कैसे लिखना है, देखिए इसको हमको देखो ऐसे लिखना है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले थोड़ा लिख देंगे रेशियो ऑफ एडजस्ट एंगल कितना, इसका अनुपात कितना है, 3:2 का अनुपात है ना। अब इसका देखिए, अब इसमें 3:2 का अनुपात है, तो ए बराबर क्या मान लेंगे, A = 3x। अब बी इक्वल क्या मान लेंगे, ये 2x ना। इसको A मान लिए और इसको B मान लिए, तो ये 3x हो गया और ये 2x हो गया। ये इतना तो अब क्लियर हो गया ना, ये ax हो गया, ये 3x हो गया, अब B जो है 2x हो गया। अब इसके फार्मूले भी आते हैं। इसका फार्मूला होता क्या है एडजस्ट एंगल का, इसका होता है सम ऑफ एडजस्ट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल 180 डिग्री। मतलब कि जो एडजस्ट एंगल होते हैं बगल के, उनका मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। अब देखिए हमें ए का मान जो है हमें क्या दिया है, देखिए अब यहाँ क्या दिया है, A ना, और ये दिया है अब प्लस B, दोनों का मान कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। A बराबर हमें कितना मिल चुका है, 3x, प्लस B बराबर कितना मिला है, 2x इक्वल 180 डिग्री ना, ये हो गया। अब इनको दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो कितना हो गया, 5x इक्वल 180 डिग्री ना, ये 5x है। अब x इक्वल
180 अपान ये जो x का मान निकालने के लिए 5 इसके नीचे चला जाएगा। ये 5 1 जा 5, ये 5 3 जा 15 हो गया। ये 5 3 जा 15 हो गया। कितना बच गया यहाँ? अब यहाँ बच गया 3, ये हो गया, ये कितना बन गया 30। तो 5 6 जा 30, तो x का मान कितना आ गया 36। x का मान 36 आ गया। अब हम इस पर क्या करेंगे, इस पर जो है x का मान रख देंगे तो a b का मान आ जाएगा। अब देखिए इसको कैसे करते हैं। देखिए बच्चों, a बराबर क्या है, a बराबर 3x है ना, तो 3 मल्टी x का मान कितना है 36 आया है ना, 36 लिख देंगे। तो इसका कितना आ गया 3 6 जा 18, 1 रिमाइंडर, 3 3 जा 9 और ये हो गया 10। तो देखिए a बराबर कितना आ गया 108 डिग्री ना, a बराबर कितना आ गया 108 डिग्री आ गया। अगर ये 108 डिग्री हो गया तो ये एडजस्ट एंगल ना, अब थोड़ा b भी निकाल लें, b निकाल लेंगे तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब b इक्वल b का कितना है 2x ना, अब ये 2 इंटू कितना 30x का मान 36 हो जाएगा ना। 8 2 6 जा 12 और 2 2 3 जा 6 और 1 7, ये 72 हो गया ना। अब देखिए, अब इसमें होता क्या है, अब देखिए ए का मान 108 है, तो सी का मान भी क्या हो जाएगा 108 हो जाएगा, सी का मान भी 108 हो जाएगा। अगर बी का मान जो है, बी का मान आया 72 डिग्री ना, अब बी का मान 72 डिग्री आया तो डी का मान भी क्या हो जाएगा 72 डिग्री हो जाएगा ना। तो इस तरह सभी का मान निकल गया। तो जो ए का मान हो रहेगा वो सी का मान भी हो जाएगा, ए का मान, और ये सी का मान हो जाएगा, और जो बी का मान रहेगा वो डी का मान। तो इसके दोनों सब बराबर हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी क्वेश्चन को समझ रहे होंगे आसानी से। आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन बता दें आप लोगों को। देखिए ऐसा बच्चों हम क्यों कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इधर का इधर अपोजिट एंगल है ना, तो यहाँ इसका मान हम इसलिए लिख सकते हैं अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम के कारण इसको जो है हम इसका मान हम लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 6 नंबर आ गया। टू एडजस्ट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेश्योर, मतलब हमको एडजस्ट एंगल बनाना है और उसका जो है दोनों एडजस्ट एंगल जो बगल बगल के होते हैं जिससे वो दोनों क्या हों इक्वल हों। फाइंड द मेश्योर ऑफ द ईच एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम में दिखाना है। देखिए बता रहे हैं कैसे बनता है कि बच्चों, पहले हमको एक पैरेललोग्राम बना लेना है ना, ये ऐसे करके बना लेना है, ऐसे बना लेना है, ये हो गया। अब इसका नाम रख लेना है ए बी सी और डी ना, ये सब का नाम रख लिए। अब इसके बाद हमें क्या कह रहा है, टू एंगल को क्या कह रहा है, टू एंगल जो है इक्वल हों। तो यहाँ हम कैसे लिखेंगे, टू एडजस्ट एंगल आर इक्वल इस इक्वल मतलब ए जो है, ए कुछ पता नहीं है तो एक्स मान लेंगे, अब बी भी नहीं पता है तो उसको भी एक्स मान लेंगे। अब यहाँ ऐसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सम ऑफ टू एडजस्ट एंगल इक्वल 180 डिग्री। इस तरह होता है ना, जिसका मतलब ये हुआ इसे a प्लस बी इक्वल 180 डिग्री। ए का मान कितना है x, अब प्लस बी का मान कितना है x इक्वल 180 डिग्री ना, ये हो गया। तो 1x मिला कितना हो गया 2x इक्वल 180 डिग्री ना। तो x इक्वल 180 अपान ये 2 जो है यहाँ चला आएगा डिवाइड में, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 0। x बराबर कितना आ गया 90, x बराबर 90 आ गया ना। तब क्या करिए, इसका मान हम निकाल लेंगे। a इक्वल कितना है x का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री है ना। अब b इक्वल कितना है, b इक्वल x है, x का मान कितना आया 90 डिग्री। अब देखिए अगर a जो है 90 डिग्री हो गया, b जो है 90 डिग्री हो गया, a इसका अपोजिट 90 डिग्री हो जाएगा, इसका अपोजिट 90 डिग्री हो जाएगा। यानी मतलब a 90 डिग्री, b 90 डिग्री, c भी 90 डिग्री रहेगा और d भी 90 डिग्री रहेगा। उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग को सभी सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे।
तो आप लोगों से उम्मीद है आप लोग चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।